अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम मेरा जो प्रैक्टिस मैनुअल है उसका पेज 443 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और ये स्प्रिंग 2012 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, सवाल देखते हैं। पार्ट ये देखते हैं पहले। ड्यूरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ड्राइव ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट, एक हेल्थ डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ड्राइव है। 190 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑफ अ लार्ज सिटी वर सर्वेड। आपने 190 प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सर्वे किया। एक बड़ी सिटी के 190 प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सर्वे किया। It was found that 79 hospitals were in violation of sanitary standards। यानी कि टोटल 190 हॉस्पिटल्स थे और 190 हॉस्पिटल्स में से 79 हॉस्पिटल्स जो हैं वो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते थे। ठीक है, 190 में से 79 हॉस्पिटल्स सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते थे। 86 वेर इन वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, और इसमें से 86 ऐसे थे जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते थे। ठीक है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते थे। अच्छा, बच कितने गए? अब अगर हम ये देखते हैं कि टोटल 190 थे, 190 में से 79 जो है वो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते हैं, बचे 111। 86 जो है वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते हैं, बचे 25। और फिर लिखता है 58 वेर इन वायलेशन ऑफ बोथ। 58 दोनों की वायलेशन करते थे, यानी कि इसके साथ हम लिख देते हैं बोथ। अब आप खुद बताओ कि क्या ये बात पॉसिबल है कि 79 हॉस्पिटल सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करें, 86 सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करें, 58 दोनों की वायलेशन करें? क्योंकि अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो 58 + 79 + 86 ये बनता है 223। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज टोटल हॉस्पिटल्स कितने थे? 190 थे। अगर टोटल हॉस्पिटल्स 190 थे तो उसमें से ऐसा कैसे हो सकता है कि 79 सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करें, 58 दोनों की वायलेशन करें, 86 सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करें? तो हमें अब कुछ सोचना पड़ेगा। देखो, जब इसने लिखा ना 58 वेर इन वायलेशन ऑफ बोथ, तो प्रोबेबली इसके कहने का ये मकसद था कि 58 जो थे जो दोनों की वायलेशन करते थे वो इससे शायद इधर भी काउंट किए हुए हैं, इन 79 में भी शामिल है, इन 86 में भी शामिल है। बात को समझ रहे हो? क्योंकि जो हमारे पास ये 79 थे, इसने बोला कि वो वायलेशन करते किसकी? सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की। 79 हॉस्पिटल्स वेर इन वायलेशन ऑफ सैनिटरी स्टैंडर्ड्स। इसने ये नहीं लिखा 79 हॉस्पिटल्स वेर इन वायलेशन ऑफ सैनिटरी स्टैंडर्ड्स ओनली, क्योंकि अगर ये लिखता है ना 79 हॉस्पिटल्स वेर इन वायलेशन ऑफ सैनिटरी स्टैंडर्ड्स ओनली, तो उसका मतलब ये होता है कि ये 79 हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते हैं। ऐसा नहीं लिखा था। यानी कि 79 हॉस्पिटल्स जो होंगे जो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते हैं, हो सकता है कि वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की भी वायलेशन करते हो सकता है। इसी तरह से इसने जब लिखा कि 86 हॉस्पिटल्स वेर इन वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, तो हो सकता है कि इसमें ये जो 86 हॉस्पिटल जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते हैं उसमें से कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की भी वायलेशन करते हैं। यहाँ पर ओनली का वर्ड नहीं लिखा। ओनली लिखा हुआ होता तो उसका मतलब होता है कि 86 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते हैं। समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं है, 86 हॉस्पिटल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सैनिटरी की भी वायलेशन करते हो। इसका मतलब ये हो गया कि यार ये जो इसने हमें ये 58 दिया है और बोला है कि ये दोनों की वायलेशन करते हैं, ये यहाँ पर भी काउंटेड होंगे, यहाँ पर भी काउंटेड होंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। देखो 190 हॉस्पिटल्स हैं, 190 हॉस्पिटल्स में से 58 क्या है? 58 दोनों की वायलेशन करते हैं, दोनों की वायलेशन करते हैं। ठीक है ना, 58 हॉस्पिटल्स वो हैं जो दोनों की वायलेशन करते हैं, यानी कि ना सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स उधर ठीक है ना सैनिटरी स्टैंडर्ड्स उधर ठीक है। अच्छा, 79 हॉस्पिटल्स ऐसे थे जो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते हैं, लेकिन 79 में से 58 तो मैंने बोथ में काउंट कर लिया ना, तो अब 79 - 58 यानी कि 21 हॉस्पिटल्स वो होंगे जो सिर्फ और सिर्फ ओनली
सैनिटरी स्टैंडर्ड्स, सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करेंगे। बात को समझने की कोशिश करना। अब क्या किया मैंने, ये जो 79 था ना, मैंने बोला भाई 79 के भी दो हिस्से हैं। 79 हॉस्पिटल सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 79 हॉस्पिटल्स में से 21 वो हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी स्टैंडर्ड्स का मसला है, और 79 में से 58 वो हैं जिनमें सैनिटरी स्टैंडर्ड्स का मसला तो है लेकिन साथ में सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स का मसला भी है, दोनों का मसला है। तो 190 हॉस्पिटल्स जो हमारे पास टोटल थे उसमें से 58 दोनों की वायलेशन करते हैं। अगर वो हटा दिए 79 हॉस्पिटल सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते थे, उन 79 में ये 58 शामिल हैं, तो 21 वो होंगे जो सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास 86 हॉस्पिटल्स वो थे जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते हैं। अगेन हम 86 काउंट नहीं करेंगे बिकॉज हमने ऊपर देखा कि इस तरह से तो काउंट करने से जो है वो नंबर भी एक्सीड हो जाता है और सवाल में ओनली वाला जुमला भी नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से जब हम 58 माइनस करते हैं, 86 माइनस 58, तो ये आ जाता है 28। इसका मतलब ये हो गया कि 28 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते हैं, ओनली सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब 28 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते हैं। 58 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो सैनिटरी सिक्योरिटी दोनों की वायलेशन करते हैं। 21 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते हैं। तो टोटल हॉस्पिटल्स कितने हो गए? 28 प्लस 58 प्लस 21 इज़ 107। अब अगर ये 107 बन रहा है तो ये 190 क्यों नहीं बन रहा सर? भाई कोई ऐसे हॉस्पिटल्स भी तो होंगे जो नो वायलेशन करते हैं, नो वायलेशन, यानी कि वहाँ सारी चीज़ें सही हैं। तो अगर आपने 190 हॉस्पिटल्स के बारे में पूछा, उसमें से 28 में सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स ख़राब हैं, 21 में सैनिटरी स्टैंडर्ड्स ख़राब हैं, 58 में दोनों ख़राब हैं, तो बच जो गए, अगर मैं 190 में से माइनस कर दूं 28, 58 और 21, तो बच गए 83 हॉस्पिटल्स हर लिहाज से ठीक होंगे। उधर सैनिटरी स्टैंडर्ड्स भी ठीक हैं और उधर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स भी ठीक हैं। तो पहले इस यहाँ तक जो बात करी ना, ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो सिनेरियो था वो क्या था। मैं वापस से रिपीट करूँ, 190 हॉस्पिटल्स के बारे में मालूमात ली गई कि वहाँ पर सिक्योरिटी और सैनिटरी स्टैंडर्ड्स कैसे हैं। 58 में तो दोनों ख़राब थे, ये एक बात क्लियर हो गई। 58 में दोनों ख़राब थे, 58 हॉस्पिटल्स में दोनों चीज़ों में मसला था। 28 हॉस्पिटल्स ऐसे थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में मसला था। 28 हॉस्पिटल्स ऐसे थे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में मसला था। तो सर ये 86 क्या है मेरे भाई? 86 के आगे जो है ना, 86 के आगे लिखा है 86 वेयर इन वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। वापस से समझाऊँ अगर, तो 86 ऐसे बना, 28 में सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में मसला था, और 58 में सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में भी मसला था, और सैनिटरी स्टैंडर्ड्स में भी मसला था। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर तुमसे ये कोई पूछेगा कि कितने हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में मसला था, तो तुम बोलोगे 28 और 58, यानी कि टोटल 86 हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स ख़राब थे। इसी तरह से सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें तो हमने ये कहा कि 190 में से 21 हॉस्पिटल्स वो हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी स्टैंडर्ड्स में मसला है। तो सर ये 79 क्या है? वापस से समझा देता हूँ। 79 हॉस्पिटल्स हैं, वो ऐसे बना है कि 21 हॉस्पिटल्स में तो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स में मसला है, 21 हॉस्पिटल में तो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स में मसला है और सिर्फ सैनिटरी स्टैंडर्ड्स में मसला है, जबकि 58 ऐसे हॉस्पिटल्स भी तो हैं जिसमें सैनिटरी एंड सिक्योरिटी दोनों स्टैंडर्ड्स में मसला है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, 21 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ सैनिटरी स्टैंडर्ड्स में मसला है, और 58 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनमें सिक्योरिटी सैनिटरी दोनों में मसला है, यानी कि सैनिटरी में है मसला। तो 79 वो हॉस्पिटल्स हो गए जिनके सैनिटरी स्टैंडर्ड्स में मसला है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दो सवाल हैं, उसमें से दूसरा वाला जो जवाब है ना वो बड़ा आसान है। इससे पूछा है फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ इन कंप्लायंस। अब देखो यार, सवाल जो है ना वो बिल्कुल उल्टा है, यानी कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो वायलेशन की दी हुई थी, कहना ना मानने की दी हुई थी, चीज़ें गलत होने की दी हुई है, लेकिन प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पूछ रहा है? कंप्लायंस की। कंप्लायंस का मतलब चीज़ें सही हों। वो बोलते हैं इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई हॉस्पिटल आप रेंडमली पिक करो और वो कंप्लायंस में हो। कंप्लायंस में यानी कि वहाँ पे चीज़ें ठीक हो, ठीक है ना। अच्छा, मैं पहले ऑप्शन 2 करता हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ इन कंप्लायंस विद बोथ सिक्योरिटी एंड सैनिटरी स्टैंडर्ड्स। इस बात की क्या
प्रोबेबिलिटी है कि एक हॉस्पिटल में रेंडमली पिक करूं और उसमें सैनिटरी स्टैंडर्ड्स भी ठीक हों और उसमें सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स भी ठीक हों। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि 83 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें सिक्योरिटी सैनिटरी दोनों स्टैंडर्ड्स ठीक हैं। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी इज़ 83 डिवाइडेड बाई 190, और 83 डिवाइडेड बाई 190 जो भी डेसिमल्स में आता है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि 83 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं ना जिसमें सारी चीज़ें सही हैं। मैंने पहले पार्ट 2 किया है, वो बोलता है कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी ढूंढो दैट इट इज़ इन कंप्लायंस, के एक हॉस्पिटल तुम रेंडमली पिक करो और वो कंप्लायंस में हो। किससे कंप्लायंस में हो? बोथ सिक्योरिटी एंड सैनिटरी स्टैंडर्ड्स, यानी कि उधर दोनों चीज़ें सही हों। तो 83 चीज़ें जो है 83 हॉस्पिटल्स जैसे जहाँ पे दोनों चीज़ें सही हैं आउट ऑफ 190 हॉस्पिटल्स, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, पार्ट 2 तो आसान था। पार्ट 1 में वापस से सोचना है, बोलता है फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ इन कंप्लायंस विद, कि एक हॉस्पिटल तुम रेंडमली पिक करो और वो कंप्लायंस में हो, वहाँ पर ठीक हो, वहाँ पर मामलात ख़राब ना हो, वहाँ पर कौन सी चीज़ ठीक हो? फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ इन कंप्लायंस विद सैनिटरी स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो तुम हॉस्पिटल पिक करो वहाँ पर सैनिटरी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ठीक हों। फिर वापस से बोलता है बट नॉट विद सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि वो हॉस्पिटल्स जहाँ पर सैनिटरी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ठीक हों लेकिन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स ठीक ना हो। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि एक हॉस्पिटल आप रेंडमली पिक करो और वहाँ पर सैनिटरी स्टैंडर्ड्स ठीक हों मगर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स ठीक ना हो। तो वो मेरे ख्याल में तो ये 28 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में गड़बड़ है लेकिन सैनिटरी स्टैंडर्ड्स में गड़बड़ नहीं है। सर ये 83 क्यों नहीं? यहाँ तो दोनों चीज़ें ठीक है। उसने बोला था कि सिक्योरिटी में गड़बड़ हो सैनिटरी में गड़बड़ ना हो। सर ये 21 क्यों नहीं? यहाँ पर सैनिटरी में गड़बड़ है, उसने बोला था कि सिक्योरिटी में गड़बड़ हो सैनिटरी में ना हो। सर ये 58 क्यों नहीं? यहाँ पर दोनों में गड़बड़ है। तो हमारा जो इस पार्ट का आंसर बनता है वो बनेगा 28 डिवाइडेड बाई 190, यानी कि 28 हॉस्पिटल 190 में से ऐसे हैं जहाँ पर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वहाँ उसमें मसला है लेकिन सैनिटरी स्टैंडर्ड्स में कोई मसला नहीं है। ठीक है, ज़रा ठीक से इसको देखना बिकॉज इसने बहुत चीज़ों में घुमाया है ऊपर नीचे और सवाल भी जो है वो बड़ा उल्टा पूछा है। पार्ट बी को भी डिस्कस कर लेते हैं। बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स, 4 रेड बॉल्स हैं, 3 ग्रीन बॉल्स, 3 ग्रीन बॉल्स हैं, 1 ब्लू बॉल एंड 1 येलो बॉल। एक बैग में ये बॉल्स पड़ी हुई हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दी बैग एट रैंडम without replacement. Find the probability that both the balls are of the same color, both are of different color, at least one ball is green. अच्छा, इसको आप हाइपर ज्योमेट्रिक से भी कर सकते हो और इसको आप ट्री डायग्राम बनाकर भी सॉल्व कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप किस मेथड से इन दोनों में से प्रेफर करते हो सॉल्व करना। अब अगर मैं इसके सारे पार्ट्स कर दूं तो पहले पार्ट में बोलते हैं बोथ द बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर, यानी कि जो 2 बॉल्स आप पिक करो वो दोनों बॉल्स जो हों वो सेम कलर की हों। ठीक है, अच्छा अब ऐसा कब हो सकता है? हमारे पास बैग में जो है ना वो 4 रेड बॉल्स हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं, 1 ब्लू बॉल है और 1 येलो बॉल है, यानी कि टोटल 4 3 7 1 8 9 बॉल्स हैं। ठीक है ना, 9 बॉल्स हैं। अब ये तब हो सकता है जब दोनों बॉल्स क्या हो? रेड बॉल्स हो। तो इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है 4/9 पहली बॉल पिक करी वो रेड हो, मल्टीप्लाइड बाय दूसरी बॉल पिक करी वो रेड हो, यानी कि 3/8। 3/8 क्यों? एक बॉल कम हो गई और रेड बॉल एक कम हो गई, प्लस या तो ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ना, प्लस दोनों ग्रीन हो, यानी कि 3/9 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 2/8। अच्छा, नीचे 9 और 8 क्यों हो रहा है? बिकॉज विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, यानी कि पहले 9 बॉल थी उसमें से 4 रेड थी, आपने जब वो पिक कर ली तो अब 8 बॉल्स बच गई और उसमें से 3 रेड है। इसी तरह से 9 बॉल्स थी उसमें से 3 ग्रीन थी, आपने जब एक पिक कर ली तो उसके बाद 8 बॉल्स बच गई और उसमें से 2 ग्रीन है। ब्लू बॉल और येलो बॉल्स जो है ना वो तो हैं ही एक, सिर्फ और सिर्फ एक है। तो बोथ द बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब दोनों बॉल्स रेड हो या दोनों बॉल्स ग्रीन हो। ठीक है ना, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ऐड कर देंगे। 4 × 3 इज़ 12, 9 × 8 इज़ 72, ऊपर 6 और 12 आएगा और नीचे आ जाएगा आपका 72। 6 + 12 इज़ 18, 18/72 आंसर होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1/4। ठीक है ना, इसको ट्री डायग्राम बनाकर भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, उससे भी सवाल का आंसर सही आएगा। अगले में बोलता है बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर, यानी कि जो तुम दो बॉल्स पिक करो वो दोनों क्या हो? वो दोनों डिफरेंट कलर की हो। अब डिफरेंट कलर की सॉल्व करने के लिए यार एक तो ये काम कर सकते हो ना कि 1 में से माइनस कर दो, दोनों सेम कलर की बॉल्स हो, बोथ आर ऑफ सेम कलर, बोथ आर ऑफ सेम कलर। सेम कलर की नहीं होंगी तो क्या होंगी? डिफरेंट कलर की होंगी,
यानी कि आसान सी बात है, 1 में से 1/4 को माइनस कर दो, यानी कि अपना आंसर लिख दो 3/4। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो और बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर कैलकुलेट करना चाहते हो तो रेड आ जाए फिर ग्रीन आ जाए, इसको कैलकुलेट करो, ग्रीन आ जाए फिर रेड आ जाए, इसको कैलकुलेट करो, रेड आ जाए फिर ब्लू आ जाए, इसको कैलकुलेट करो, फिर ब्लू आ जाए और रेड आ जाए, इसको कैलकुलेट करो। इसी तरह से रेड और येलो आ जाए, इसको कैलकुलेट करो, येलो और रेड हो जाए, इसको कैलकुलेट करो, एंड सो ऑन। जितने भी आंसर्स हैं उसको कैलकुलेट करते जाओ तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा और सही आएगा, बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी। थर्ड पार्ट में देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में बोलते हैं एट लीस्ट यानी कि कम से कम 1 बॉल इज ग्रीन, कम से कम एक बॉल ग्रीन हो। क्या बोल रहा है? एट लीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन, कम से कम एक बॉल ग्रीन हो। तो कम से कम एक बॉल ग्रीन हो को भी सॉल्व करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि जब वो बोल रहे हैं एटलीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन, तो आप ये कह लो कि यार दोनों बॉल्स ग्रीन हो इसकी प्रोबेबिलिटी, सॉरी रेड लिख दिया मैंने, दोनों बॉल्स ग्रीन हो इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर लो। और तो मालूम कर लो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि एक ग्रीन हो और एक ग्रीन ना हो। ठीक है, एक ग्रीन हो और एक ग्रीन ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी। हाइपर ज्योमेट्रिक यूज़ कर सकते हो क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का सवाल है और तुम लोग जो है वो बॉल्स को सेलेक्ट कर रहे हो। अच्छा जी, दोनों बॉल्स ग्रीन हो। देखो दोनों बॉल्स ग्रीन होने के लिए या तो यहाँ से आंसर पिक कर लो, सही है ना, इसका आंसर पिक कर लो, यानी कि 3/9 मल्टीप्लाइड बाई 2/8। हाइपर ज्योमेट्रिक भी मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, विदाउट रिप्लेसमेंट में आप हाइपर ज्योमेट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। वो कैसे यूज़ करते थे? टोटल कितनी मॉल है? 9 में से कितनी सेलेक्ट करनी है? 2। और आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि दोनों बॉल्स ग्रीन हो। ग्रीन कितनी है? 3 में से कितनी सेलेक्ट हो? दोनों। 3C2 मल्टीप्लाइड बाई 6C0। 3 ग्रीन है उसमें से 2 सेलेक्ट हो जाए, मल्टीप्लाइड बाई 6 ग्रीन नहीं है उसमें से एक भी सेलेक्ट ना हो, डिवाइडेड बाई 9C2, टोटल 9 बॉल्स है और उसमें से 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। ये मेथड भी हम अप्लाई कर सकते थे, इधर भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है ना। यह हाइपर ज्योमेट्रिक कहलाता था, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक ग्रीन हो एक ग्रीन ना हो, सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हाइपर ज्योमेट्रिक से कैलकुलेट हो सकता है ऐसे कि 9 में से आपने कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है? 2, तो 9C2 नीचे आ गया। ग्रीन कितनी है? 3 में से कितनी सेलेक्ट करनी है? 1, तो 3C1 आ गया। और ग्रीन कितनी नहीं है? 6 ऐसी बॉल्स हैं जो ग्रीन नहीं है, उसमें से कितनी सेलेक्ट करनी है? 1, है ना। तो 3C1 मल्टीप्लाइड बाई 6C1, इससे कैलकुलेट करो पहले तो आंसर। 3C1 मल्टीप्लाइड बाई 6C1 डिवाइडेड बाई 9C2, ये आ जाता है आपका 0.5, ये बनता है 0.5। और 3C2 6C0 तो 1 होता है, तो इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ मैं 9C2 से, डिवाइडेड बाई 9C2, यानी कि ये 0.083 बनता है। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 0.583। ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट एक बॉल ग्रीन हो, एटलीस्ट एक बॉल ग्रीन हो, यानी कि अगर मैं 2 बॉल्स पिक कर रहा हूँ तो दोनों ग्रीन हो या एक ग्रीन हो, 0 ग्रीन्स वाली चीज़ नहीं, ठीक है ना। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, बहुत सारे तरीके होते हैं ना सवाल को सॉल्व करने के। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भाई आप जो है ना वो 1 में से माइनस कर दो, एक भी ग्रीन ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी। अब एक भी ग्रीन ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी सर कैसे लेकर आएंगे? ऐसे भी लेकर आ सकते हैं इसको कि एक भी ग्रीन ना हो, पहली बॉल पिक करी ग्रीन ना हो, अब 4 रेड है, एक ब्लू है, एक येलो है, ये 6 बॉल्स ग्रीन नहीं है, तो 6/9 मल्टीप्लाइड बाई 5/9, यानी कि 1 में से मैं माइनस कर दूं नो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, नो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कर दूंगा माइनस, एक भी ग्रीन ना हो। जब एक भी ग्रीन ना हो की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगा, देखो 3 चीज़ें हो सकती हैं ना, मैं 2 बॉल्स पिक करूंगा, या तो एक भी ग्रीन नहीं होगी, या तो मैं 2 बॉल्स पिक करूंगा एक ग्रीन होगी, या तो मैं जब 2 बॉल्स पिक करूंगा दोनों ग्रीन होंगी, ठीक है ना। सवाल क्या है? सवाल कहता है कि आप 2 बॉल्स पिक करोगे। अब जब मैं 2 बॉल्स पिक करूंगा तो या तो एक भी ग्रीन नहीं होगी, या एक ग्रीन होगी, या दोनों ग्रीन होंगी, और कुछ हो सकता है नहीं। इन सब के प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 होगा। तो ये जो दूसरा तरीका मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो ये है कि 1 जो टोटल प्रोबेबिलिटी बनती है उसमें से माइनस कर दो 0 ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि 1 या 2 ग्रीन है। तो अगर ऐसे कैलकुलेशंस करते हो तो भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा। अच्छा सर, नो ग्रीन को किसी और तरीके से नहीं कैलकुलेट कर सकते? हाइपर ज्योमेट्रिक से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हाइपर ज्योमेट्रिक से कैसे करेंगे सर? नो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी ना, तो 1 माइनस एक भी ग्रीन ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल 9 बॉल्स हैं, 9C2, 9 में से मैं 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ, 3 ग्रीन है, उसमें से कितनी चाहता हूँ सेलेक्ट करना? एक भी नहीं, तो 3C0 मल्टीप्लाइड बाई
कितनी ऐसी हैं जो ग्रीन नहीं हैं? 6 हैं, उसमें से कितनी सेलेक्ट करना चाहता हूँ? 2, तो 6C2। अब इसको भी चेक कर लो, सेम आंसर आएगा। तो भाई एक ही तरह के सवालों को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं जो हमारे बेसिक लेक्चर्स थे हाइपर ज्योमेट्रिक के, उसमें ये बातें बहुत क्लियरली डिस्कस करी गई हैं। ठीक है, तो ये आपका फिर भी सेम आंसर बनेगा। 1 में से आप माइनस करोगे तो 0.5833। होपफुली ये चीज़ें क्लियर हैं। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना। बहुत शुक्रिया।